हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे मैक्स ऊपर जो नीवा बूपा हो चुकी है उसके रिस्टोर प्लान के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लान कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या फीचर हैं और बहुत बेहतरीन प्लान है। तो उससे पहले हम बात करेंगे कोविड को लेके, कोरोना को लेके। तो कोविड की बात करते हैं। देखो इसमें है ना 15 दिन का वेटिंग पीरियड है। आप 16वें दिन से अपने इसमें क्लेम ले सकते हो। इसमें पीपी किट, ग्लव्स की कोई पैसा नहीं लगता, सारा कंपनी पे कर रही है। इसमें आपका चाहे से कोई चार्ज नहीं लग रहा है। आपको कोविड को लेके, अगर कोविड को लेके क्लेम आता है तो उस पर आपको नो क्लेम बोनस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नो क्लेम बोनस एज इट इज रहेगा। नेवा वूपा आपको इन राइटिंग दे रहा है कि आप 30 मिनट में आप क्लेम कर सकते हो। ये कोविड का था, क्योंकि मैंने कोविड के बारे में इसलिए आपको पहले बताया है क्योंकि अपनी सेफ्टी और फैमिली की सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो अब चलते हैं हम प्लान के बारे में बात करते हैं। प्लान में क्या क्या फीचर है। हम पहला फीचर इसका देखते हैं। जैसे मतलब इसमें दो टाइप हैं, इंडिविजुअल और फ्लोटर। इंडिविजुअल का सिंगल बंदा होता है। फ्लोटर में जैसे मतलब हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, ये फ्लोटर में होता है। एंट्री एज में बात करते हैं। एंट्री एज क्या होते हैं, 18 साल से लेकर 65 साल तक का मेंबर इसको ले सकता है, मेडिकल इंश्योरेंस को। और बच्चे ऐड होते हैं। बच्चे बच्चे एंट्री एज है इसमें 91 दिन, मतलब 91 डेज। और 30 साल तक का बच्चा इसमें मदर फादर के साथ ऐड हो सकता है। इसमें रूम रेंट की किसी भी तरह की कोई कैपिंग नहीं है। जितना आपका सेवन सोड है, मान लो आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो आप कितना ही महंगा आप कमरा आप ले सकते हो। प्री एंड पोस्ट 60 दिन पहले का खर्चा और 180 दिन बाद का खर्चा। मतलब जैसे कि हॉस्पिटल एडमिट होने से पहले का जो खर्चा है 60 दिन पहले का, जैसे कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं या किसी मेडिकल वाले के पास जा रहे हैं, हम दवाई लेके हम काम चला रहे हैं, डॉक्टर बाद में बोलता है कि आपको अब एडमिट होना पड़ेगा, यहाँ से आपका इलाज नहीं हो पा रहा। तो उस केस में क्या होगा, एडमिट होने से पहले जो दिन 60 दिन पहले खर्चा है वो इसमें कवर है। और 180 दिन का खर्चा जो पोस्ट का है, बाद का खर्चा है। एडमिट है, जैसे एडमिट में तो आपका कैशलेस हो गया है, वहां से आपका सारा खर्चा कैशलेस हो रहा है एडमिट में। मतलब एडमिट हो तो आप हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से निकलने के बाद का खर्चा जो 80 दिन का खर्चा है वो भी इसमें कवर है। जैसे मेडिकल से आप दवाई ला रहे हो या इंजेक्शन वगैरह जो भी ला रहे हो तो उसमें सब कवर है इसमें आपका। अब बात करते हैं रिस्टोर बेनिफिट, जो इसमें रिफिल बेनिफिट है। रिफिल बेनिफिट का मतलब ये होता है, मान लो आपकी 10 लाख की पॉलिसी, आपका 8 लाख का क्लेम आया है, अपना 8 लाख का क्लेम ले लिया, अपना 8 लाख का अपना इलाज करवा लिया, अब इसमें 2 लाख रुपए पेंडिंग है। तो उस केस में क्या होगा कि बाकी आपके दोबारा क्लेम आएगा तो आपकी जेब से पैसा लगेगा, 2 लाख से ऊपर आएगा तो। पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, आपका 10 लाख रुपए रिफिल हो जाएगा, वो आपकी पॉलिसी होगी 12 लाख रुपए की। अगर अब उसको किसी को क्लेम आता है, घर में किसी को या सेम बंदे को भी सेम बीमारी में या सेम बीमारी या अदर बीमारी में क्लेम आता है तो वो कवर उसका 12 लाख का जो कवर है, कितना ही क्लेम है वो क्लेम ले सकता है। जैसे मान लो अब उसका 12 लाख का रह गया है तो 12 लाख मतलब 2 लाख पहले रह गया, 10 लाख रुपए अब इसका ऐड हो गया है। तो मान लो उनका फिर क्लेम आ गया कि 8 लाख का फिर क्लेम आ गया सेम बीमारी में ही। अब उनका पेंडिंग कितना है, 4 लाख, फिर 10 लाख रुपए फिर ऐड हो जाएगा। तो वो ऐसे क्लेम ले सकते हैं। सेम बीमारी में भी बंदा सेम बीमारी में कवर ले सकता है। इसमें आप जितनी बार चाहो उतनी बार क्लेम ले सकते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार चाहो क्लेम ले सकते हो। आपको एनसीबी, नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस होता क्या है, जैसे हम मान लो मैंने आज पॉलिसी ली है, मैं इस साल क्लेम नहीं ले रहा हूँ, या आपने पॉलिसी ली है आप इस साल क्लेम नहीं ले रहे हो, तो अगले साल क्या होगा, जब इसके रिन्यूअल की आप पेमेंट करते हो तो उस पर नो क्लेम बोनस आपका ऐड हो जाता है 50%। मतलब आपकी 10 लाख की पॉलिसी होगी 15 लाख की। फिर दूसरे साल वही चीज है। दूसरे साल में क्या होगा, जिस दूसरे साल में फिर आप क्लेम नहीं लेती हो, फिर तीसरे साल वो क्या हो गया, वो आपकी होगी, हो गया 10 लाख की पॉलिसी आपकी होगी 20 लाख की। इसमें 2 साल में आपके डबल का बेनिफिट मिलता है। लिव हेल्थ बेनिफिट की, लिव हेल्थ बेनिफिट क्या होता है, जैसे स्टेप वाइज, जैसे आपने पॉलिसी ली है, स्टेप वाइज आप वॉक करते हो या दौड़ते हो या घूमते फिरते हो जो भी है, मतलब उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। आपके हार्ट बीट जैसे होती है ना, इसमें सेफ रहता है तो उससे आपको डिस्काउंट मिलता है। 1501 स्टेप से लेके 2250 तक स्टेप चलते हैं तो इंडिविजुअल जो सिंगल मेंबर है उसको 5% का डिस्काउंट है, और फ्लोटर पे कितना 2.5% का। और 2251 से लेके 3000 तक स्टेप चलता है तो 15% पहले साल, और फ्लोटर जो हस्बैंड वाइफ है उनको 7.5%। तो इसमें ये फैसिलिटी है। जैसे आप पॉलिसी बाय करोगे, एक एप्लीकेशन दी जाएगी आपको, स्टेप काउंट हुई हो इसमें आपके, तो उससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब हम बात करते हैं हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप इसमें आपको 1 डे से कवर है।
जैसे आज आप पॉलिसी ले रहे हो तो आप अगले दिन से अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हो। ठीक है, इसमें जैसे 1 लाख की पॉलिसी 1 लाख को 500 रुपये मिलते हैं हेल्थ चेकअप के। 10 लाख की पॉलिसी है तो 5,000 रुपये सिंगल बंदे के। और फ्लोटर में है, जैसे कोई फ्लोटर वाला बंदा में अगर पॉलिसी लेता है तो उसकी 10 लाख की पॉलिसी तो उसको 10,000 रुपये मिलते हैं चेकअप के लिए। वो चेकअप करवा सकते हैं अपना 10,000 तक का। फ्लोटर में या सिंगल बंदा 10,000 की पॉलिसी चेकअप करवा ले, या फैमिली में जितने मेंबर हैं, जैसे 4 मेंबर है तो 2,500 रुपये करके अपना चेकअप करवा सकते हैं। ओके, और जो चाइल्ड है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए इसमें चेकअप के लिए। मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे कि इसमें आपको प्री एंड पोस्ट भी कवर रहेगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट में जैसे डीप ब्रेन हो गया, केमोथेरेपी होती है, थेरेपी वगैरह इसमें ये कवर होती है मॉडर्न ट्रीटमेंट, तो ये इसमें आपका कवर रहता है। मॉडर्न ट्रीटमेंट कोई भी हो तो इसमें आप इलाज करवा सकते हो। जैसे आप किसी के साथ रूम शेयर करते हो, आप सिंगल रूम में ना लेके आप किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या है, 3 लाख से 5 लाख तक की जो पॉलिसी है, जो आपने कवर लिया है, सम इंश्योर्ड है आपका 3 लाख से 5 लाख तक का, तो उसमें 800 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। और 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक की जो पॉलिसी आपकी चल रही है उसमें 1,000 रुपये पर डे मिलते हैं। ये बात करें रोड एम्बुलेंस से 2,000 रुपये। और एयर एम्बुलेंस कैशलेस अप टू सम इंश्योर्ड, मतलब जितना सम इंश्योर्ड है आप उतना कवर ले सकते हैं। और रिम्बर्समेंट की बात आती है तो 2.5 लाख रुपए तक मिलता है आपको। होम केयर ट्रीटमेंट में जैसे कीमोथेरेपी और पैरालाइज वगैरह हो सकते हैं, जैसे चल फिर नहीं जाता, पैरालाइज मतलब हो सकते हैं बिल्कुल काम नहीं करता पैरालाइज, वो उसमें होम घर के अंदर भी अपन इलाज करवा सकते हो। पैरालाइज में थेरेपी वगैरह वो करवा सकते हो, अपने घर में ही अपना इलाज हो सकता है। बीमारी है आपको 3 दिन से कोई ज़्यादा बीमारी चल रही है तो उसमें क्या होगा, जैसे कि बेड बेड नहीं है, किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, या कोई आपको डॉक्टर लिख के देता है कि आप हॉस्पिटल आप आने जाने में लायक नहीं हो, जा नहीं सकते, या कुछ आपको ज़्यादा बीमारी है तो आप घर में अपना इलाज करवा सकते हो। तो इसमें ये कवर है, इसमें आप टू समझ से आप 10 लाख की पॉलिसी तो आपको पूरा क्लेम मिलेगा। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मतलब जैसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सीधा कोई भी अलग तरह की ट्रीटमेंट लेता है, वो गवर्नमेंट अथराइज्ड होना चाहिए। इसको जो भी आपका सिविल सोड है 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख का आपको पूरा कवर मिलेगा, 100% इसमें कवर है। बात करें लिविंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट ये होता है जैसे कि दूसरे इंसान के शरीर में ट्रांसलेट किया जाता है। मतलब कि मान लो किसी को किडनी की जरूरत है, लीवर या किडनी की जरूरत है, वो मेरे साथ कोई बंदा है या आपका कोई रिलेशन में कोई बंदा है, वो किडनी ट्रांसप्लांट करना चाहता है और मुझे जरूरत है या आपको जरूरत है, जैसे आपको जरूरत है, आपको किडनी की जरूरत है, तो आपका कोई रिलेशन में यार दोस्त आपको किडनी देना चाहता है तो वो भी उसमें कवर हो जाएगा। उस टाइम के लिए एडमिट होने से लेके डिस्चार्ज होने तक वो उसमें कवर रहेगा। सेकंड मेडिकल ऑप्शन क्या होता है, इसमें कोई इंसान एडमिट है और उनको डॉक्टर ने सलाह दी है ऑपरेशन की या सर्जरी की, अगर उनको जैसे उनको डाउट हो रहा है इस डॉक्टर पे कि मुझे इस डॉक्टर से नहीं करवाना है या मैं किसी से राय ले लूँ, तो आप नेवा बुपा में कॉल करके आप डिसाइड कर सकते हो, आप पता कर सकती हो कि मेरे को ये बीमारी है और मेरे को और ऑपरेशन के लिए बोला गया है, तो मैं ऑपरेशन करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। तो आपको निवा बुपा के डॉक्टर जो हैं वो आपको सलाह देंगे कि आपको ऑपरेशन करवाना है या नहीं करवाना, या आपके लिए बेस्ट डॉक्टर देंगे करवा के। एक ऑप्शनल बेनिफिट इसमें और है एड ऑन कवर का, हॉस्पिटल कैश का। हॉस्पिटल कैश भी आप इसमें ले सकते हो। जैसे हॉस्पिटल कैश मतलब 3 लाख से लेके 5 लाख तक की अगर कोई पॉलिसी लेता है तो 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। और 7.5 लाख से 15 लाख तक की पॉलिसी लेता है तो 2,000 रुपये पर डे है। और 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक की अगर कोई पॉलिसी लेता है उसको 4,000 रुपये पर डे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। पर उसमें कंडीशन ये है कि 48 घंटे उसमें एडमिट रहना पड़ता है हॉस्पिटल में उनको, और मैक्सिमम 30 दिन तक कवर उनको मिलता है। ये बात करते हैं पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। पर्सनल एक्सीडेंटल भी इसमें कवर है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कवर आप 5 गुना इसमें ले सकते हैं। जैसे आपकी 10 लाख की पॉलिसी है तो आप 50 लाख तक का इसमें आपका कवर रहता है 5 गुना। मान लो शरीर के कोई भी 2 अंग डैमेज हो जाते हैं, हाँ, एक हाथ पैर या दोनों पैर या दोनों हाथ आपके डैमेज हो जाते हैं, तो आपको इसमें 50 लाख तक का आपका कवर रहेगा। इसमें 100% कवर रहेगा। ये डेथ में तो 100% कवर है, एक हाथ पैर में 125% कवर रहेगा। 50 लाख की अगर पॉलिसी है तो 75 लाख रुपए उसको मिलेगा। जैसे मैं बता रहा था आपको 125% है, एक हाथ पैर, एक हाथ एक पैर या दोनों हाथ दोनों पैर, तो इसमें इस कंडीशन में 125% आपको दिया जाएगा। 50 लाख की 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हो, 50 लाख की आपकी 10 गुना पॉलिसी हो गई है, और 75 लाख रुपये इसमें आपको मिलेगा 125% के हिसाब से।
और डेथ होती है तो 100% मिलेगा। 10 लाख है तो 10 लाख मिलेगा, वहाँ पर सॉरी 50 लाख मिलेगा आपको। और शरीर का कोई भी एक अंग जैसे नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, डॉक्टर चेक करेगा, डॉक्टर चेक करके आपको बताएगा कि कितना परसेंट डैमेज है इनका एक शरीर का कोई भी एक अंग। तो उस हिसाब से 1% से लेके 100% तक आपको कवर दिया जाएगा। सेफ गार्ड की, सेफ गार्ड में क्या होता है, महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई के हिसाब से आपका जो भी सम इंश्योरेंस 10 लाख की पॉलिसी है, जैसे कि आपकी इसमें आपका इंक्रीज होएगा, आपका सम इंश्योर्ड बढ़ेगा महंगाई के हिसाब से। ये सबसे बेस्ट फीचर है इसमें। दूसरी बात करते हैं नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस में मान लो आपको 50,000 तक का क्लेम आया, 50,000 तक का क्लेम आया तो आपके नो क्लेम बोनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50,000 से ऊपर अगर आपका क्लेम आता है तो आपकी जैसे मान लो 20 लाख की पॉलिसी होगी है, हो गया तो उसमें 50% कम हो जाए, मतलब 15 लाख की आपकी पॉलिसी रह जाएगी। 68 आइटम ऐसे इसमें हैं सेफ गार्ड में, जैसे बेबी फूड वगैरह है और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो भी इसमें कवर हैं। अब जोन वाइज की बात करते हैं, जोन वाइज के प्रीमियम की बात करते हैं। जोन वाइज में 1 में थोड़ा हाई आता है, जोन 2 में कम आता है। जोन 1 में क्या आता है, जैसे मेट्रो सिटी है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, नवी मुंबई है, कोलकाता है, गुजरात है, ये नवी इसमें जोन 1 में आ जाती है। जोन 2 में रेस्ट ऑफ इंडिया बाकी। तो दोस्तों ये था रिसोर प्लान, मैंने आपको बताया है, बहुत बेहतरीन प्लान है, आप इसको देखें समझे। और अब भी कुछ रह गए क्वारी तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को टाइप कर सकते हो, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा इसके बारे में।